मॉर्निंग मम्मी जी। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? कितनी देर हो गई है मुझे आज जागने में। अब मोनिका की भी कोई टेंशन नहीं है, वो चली गई है आराम से और कल तक पहुंच जाएगी हमारे नानी के गांव में और कोई चिंता नहीं रहेगी उसे की। आराम से रह लेगी मम्मी जी वो। और मम्मी जी मैं तो भूल ही गई उसके बारे में, वो नहीं है। मैं जल्दी से तुम्हारे लिए कुछ ब्रेकफास्ट बना के लाती हूँ मम्मी जी। रुक जा अंजलि, पापा जी बना रहे हैं तेरे तेरे लिए। क्या मम्मी जी, पापा जी बना रहे हैं? हाँ अंजलि, वो भी तेरे लिए कढ़ी चावल बना रहे हैं, वो स्पेशली। तुझे पसंद है ना कढ़ी चावल? क्या मम्मी जी, पापा जी को बनाना आता है खाना? अरे हाँ हाँ बिल्कुल आता है। अरे वाह, आज तो पापा जी के हाथ का खाने को मिलेगा। अरे वाह पापा जी, देखने में तो कितना अच्छा लग रहा है, तो खाने में कितना टेस्टी होगा ना। खाने के बाद ही बता सकती हूँ अंजलि इसका टेस्ट, इनका कोई भरोसा नहीं है। हाँ हाँ बेटा, खाने के बाद में ही बताओ इसका टेस्ट कैसा है। जी इतना सारा? कोई बात नहीं है बेटा, तुम और तुम्हारी सासू माँ खा लो, दोनों मिलके खा लो एक ही प्लेट में। ये बेटा, तुम और तुम्हारी मम्मी जी खा लो साथ में। हाँ पापा जी, ये तो सही कहा, बहुत दिन से हम दोनों ने साथ में खाया भी नहीं है। चलो मम्मी जी शुरू करो। नहीं नहीं बेटा, तुम पहले खाना शुरू करो। ठीक है मम्मी जी। अरे वाह पापा जी, कितना टेस्टी बनाया है आपने कढ़ी चावल, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। क्या हुआ बेटा? मम्मी जी, आज ही सुबह अनिका का कॉल आया था मम्मी जी, कल राहुल और अम्मा जी लोग आने वाले हैं। अनिका को फ़ोन किया है क्या शिवाय ने? नहीं नहीं, जो आंटी जी है ना शिवाय जीजू की मम्मी, उन्होंने कॉल किया था शिवाय जीजू को, उनसे पता चला कि वो कल आने वाले हैं। बेटा तो बिल्कुल डर मत, कुछ नहीं होगा। अब तो तेरे पापा जी भी ठीक हो गए हो ना, तो वो कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर। नहीं मम्मी जी, मुझे तो पापा जी को लेके ही टेंशन है। पता नहीं अम्मा जी क्या भड़क उठेंगी पापा जी को ठीक होता देखकर, क्योंकि तब अम्मा जी खुद अपने बेटे को ही ड्रग्स दे सकती है मरने के लिए। तो अब जैसे अम्मा जी को पता चलेगा कि ये ठीक हो गए हैं, तो पता नहीं क्या करेगी वो। देख बेटा, तू घबरा मत, ठीक है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चल काफ़ी रात हो गई है, सो जा अब जाके। ठीक है मम्मी जी। ये राहुल है मेरा लड़का, ये कलमुहा कैसे ठीक हो गया? क्या ऐसा हुआ चमत्कार जो ये ठीक हो गया? क्या सोच रही हो अम्मा, बोलो ना, यही है ना राहुल? हाँ यही है राहुल, मेरा पोता, तेरा बेटा। मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है, हे भगवान, कितना अच्छा हो गया है। पापा एकदम से ठीक हो गए हैं, ये कैसे हुआ है? बेटा, आज मैं जो कुछ भी ठीक हुआ हूँ ना, वो अंजलि की वजह से हुआ हूँ बेटा। क्या? अंजलि की वजह से? वो तो इतनी बुरी है कि किसी का बुरा कर सकती है, लेकिन अच्छा नहीं। नहीं नहीं बेटा, सच में मैं अंजलि की वजह से ठीक हुआ हूँ। अच्छा ठीक है, जा बेटा, 1 महीने बाद आया है, जा अपनी पत्नी से मिलके तो आ। बेसब्री से वो तेरा इंतज़ार कर रही थी। आप कहते हो तो पापा मिल के आता हूँ उससे। बताओ, तुमने मुझे क्यों दिया ड्रग्स कि मैं पागल हो जाऊँ? ऐसा ड्रग्स क्यों दिया? बताओ अम्मा, मुझसे क्या दुश्मनी थी तुम्हें? पागल हो गया है क्या? मैं क्यों दूँ तुझे? मुझे क्या पता? मुझे किसी ने कहा था कि वो दवाई से तू पीना छोड़ देगा और ठीक हो जाएगा,
इस कारण ही तुझे देती थी मैं। मुझे क्या पता ड्रग्स वग्स क्या होता है। क्यों, तेरी बहू ने सब सिखाया है क्या तुझे? मैंने सब कुछ किया है ऐसे वैसे करके? नहीं नहीं अम्मा, अंजलि ने तो कुछ नहीं कहा, बहुत अच्छी है अंजलि। और जो भी हो अम्मा, मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, जो अंजलि और राहुल के बीच में जो कुछ भी तुमने किया है ना, सब ठीक कर दो अम्मा, नहीं तो फिर मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मोनिका कहाँ मर गई है? आ जल्दी इधर। हाँ अम्मा जी बोलिए। बहरी हो गई है क्या? तेरा नाम है क्या मोनिका? नहीं अम्मा जी, उसकी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, वो अब यहाँ पे काम नहीं कर सकती है, ऐसे कर कर वो चली गई है हमेशा हमेशा के लिए। क्या? वो हमेशा हमेशा के लिए चली गई? ऐसे कैसे जा सकती है वो? हाँ अम्मा जी, उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसीलिए उसने कहा है कि मैं जा रही हूँ, मैं वहीं पे कहीं उनके गांव में ही काम वाम कर लूँगी, ऐसे करके चली गई है वो। चली गई है या भगा दिया गया है उसे यहाँ से? नहीं नहीं, सच में अम्मा जी चली गई है वो। माँ सच में गई है वो, और तुम खामखा कीर्ति पर क्यों चिल्ला रही हो? चलो कीर्ति यहाँ से। ये तो बड़ी मुसीबत कर दी अंजलि ने। इस अंजलि का कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा जल्द से जल्द, नहीं तो मेरा किया कराया सब बर्बाद हो जाएगा। और राहुल अंजलि से मिलने गया है, देखती हूँ कैसे मिलता है जाके वो। आ गए आप, कैसे हो? मुझे तुमसे मिलने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, पापा ने कहा है तो इसलिए आ गया हूँ तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए। कैसी हो तुम? ठीक हूँ मैं, मुझे आपसे कुछ बात कहनी थी। जल्दी बोलो, क्या है? आपको एक बात बताना चाहती हूँ। पता है पापा जी कैसे ठीक हुए? हाँ बता रहे थे पापा जी तुमने किया है, मुझे यकीन नहीं है तुम पर। नहीं नहीं सच में, मैं एक दिन मंदिर जाके आई थी घर, जब मैंने देखा कि मोनिका शराब में कुछ मिला रही थी, पापा जी के शराब में, तो देखा मैंने कि ये क्या है। मैंने जाके उसे उसके बारे में पता किया था, वो ड्रग्स था राहुल। मेरे पास सारे सबूत हैं, उसने सब कुछ दिया है मुझे, सारा सारा सबूत है मेरे पास कि वो इतनी खतरनाक ड्रग्स थे कि पापा जी मर सकते थे। ये अम्मा जी पिला रही थी मम्मी जी को और पापा जी को दूर करने के लिए। राहुल समझो, अम्मा जी इतनी खतरनाक है, उन्होंने ही पता नहीं मुझे और तुम्हें बिछड़ाने के लिए क्या किया है। अम्मा जी अच्छी नहीं है राहुल, समझो तुम। कहा तुमने मेरी दादी के लिए बुरा बोला? तुम हो सकती हो बुरी, मम्मी हो सकती है बुरी, मेरी दादी बहुत अच्छी है। पता है तुम्हें, तुमने मेरी दादी के बारे में उल्टा सीधा चढ़ाने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें तो मैं मार दूंगा अभी इसी वक्त। नहीं नहीं राहुल, मेरी बात समझो, बात सुनने की कोशिश करो। छोड़ो राहुल, छोड़ो, मेरा दम घुट जाएगा। ये तो सोचो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, छोड़ दो राहुल। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने ऐसा क्यों कहा दादी के बारे में? अरे राहुल छोड़ दो। मम्मी जी, पापा जी बचाइए मुझे। तू चाहे तो किससे बुला ले, आज तो मुझसे कोई नहीं बचा सक पाएगा तुझे। तेरा इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मरना ही होगा। राहुल पागलपन कर रहा है राहुल। हाँ प्रेग्नेंट है वो, और तेरी बीवी है वो, कैसे मार सकता है तू उसे? चल नीचे चल। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, तेरे पापा जी उसे समझा रहे हैं। अब तो ये तो पक्का यकीन हो गया है मम्मी जी, वो बिल्कुल बदल चुके हैं, वो बिल्कुल अब किसी की नहीं सुनेंगे अम्मा जी के अलावा। पता नहीं अम्मा जी ने ऐसा क्या कर दिया उन्हें। बेटा अब कैसा महसूस कर रही है तू? हॉस्पिटल चलते हैं बेटा। नहीं मम्मी जी, ठीक हूँ मैं। क्या हुआ? हो गई तसल्ली? मेरे खिलाफ भड़काने के कारण मिल गया तुझे सबक? अम्मा जी आप ऐसे क्यों कर रही हो? आप समझाते क्यों नहीं राहुल को? मेरा क्या समझाना है राहुल को? राहुल को ईमानदार है वो मेरे प्रति, तो मैं क्या समझाऊं उसे?
और एक बात बताने आई हूँ, मैं तुम्हारी पंचायत सुनने नहीं आई हूँ। राहुल के कपड़े पैक कर दो, वो अब इसके साथ नहीं रहेगा, वो मेरे कमरे में ही रहेगा, समझी? जब आते आते उसके कपड़े ला दे नीचे। बड़ी आई थी। लड़की अभी तक क्यों नहीं आई? कहीं इसने भी तो धोखा नहीं दिया मुझे? क्या हुआ? अम्मा जी आपने क्यों बुलाया है मुझे इतना अर्जेंट? अम्मा जी क्या बात है? तुझे चाहिए था ना वो फॉर्मूला, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। मुझे अब तुझ पर भरोसा है, पर मेरा और एक काम करना पड़ेगा तुझे। हाँ बताइए अम्मा जी। वो ना एक लड़की की ज़रूरत है मुझे, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, ऐसे ही अगर गांव की रहेगी तो भी चलेगा। किस लिए अम्मा जी? काम के लिए? क्या काम के लिए नहीं, राहुल से शादी करने के लिए। क्या? राहुल की शादी? क्यों इतनी दिक्कत हो रही है? तू मेरी साइड है या तेरी सहेली की साइड? नहीं नहीं अम्मा जी, मैं तुम्हारी साइड में ही हूँ। तो कर देगी ना? जैसे वो लड़की घर पे आ जाएगी ना, मैं तुम्हें बता दूंगी कि मैंने क्या क्या किया था इन लोगों के साथ, और तुझे फॉर्मूला भी दे दूंगी जो तू अपने ससुराल वालों के पास आजमा लेना। ठीक है अम्मा जी। पर अंजलि, वो सब छोड़ दे तू, उसका इंतज़ाम मैं कर दूंगी यहाँ से। और वो प्रेग्नेंट है ना, देख लेना 2 दिन बाद उसका प्रेग्नेंट एग्नेंट कुछ नहीं रहेगा। क्या समझ रखा है अपने आप को उसने? देख लेना, अंजलि रोती रह जाएगी, उसकी आंखों के सामने मैं राहुल की दूसरी शादी करूंगी, और दोनों का जो रिश्ता बंधा है ना उस प्रेगनेंसी को लेकर, वो भी नहीं रहेगा उनके बीच में। क्या ये लोग क्या करने वाले हैं अंजलि के साथ? जल्दी से जाके मुझे इन्हें बताना पड़ेगा सब कुछ। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या करेंगे ये लोग। उसके साथ बुरा। हाँ ये काम करती हूँ, ये लिफ्ट को कैसे बिगाड़ते हैं मुझे भी नहीं पता। उतरती है ना मैडम जी लिफ्ट में ऊपर से। हाँ एक काम कर सकती हूँ, जैसे वो लिफ्ट में उतर के बाहर कदम रखेगी ना, फिसल के बहुत ज़ोर से गिरेगी। थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ मैं वहाँ पे। ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा मुझे। सुनिए ना। हाँ हाँ क्या हुआ है? इतना क्यों घबरा रही हो? बताओ क्या हुआ है? सुनिए ना, मैं अभी अम्मा जी को अनु से बात करते हुए मैंने सुन लिया है। अम्मा जी बोल रही थी कि अंजलि के साथ पता नहीं वो क्या करने वाली है, उसके बच्चे के साथ। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। और अम्मा जी ने अनु से कहा है एक लड़की चाहिए दूसरी शादी के लिए, कोई पढ़ी लिखी नहीं चाहिए, ऐसी गंवार टाइप। मतलब अंजलि के साथ कुछ बुरा करेंगी शायद अम्मा जी, नहीं तो उसके बच्चे के साथ। मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो तुम मत डरो, मैं अम्मा जी की हर एक हरकत पर ध्यान दूंगा। हमारे होने वाले पोते या पोती को हम नुकसान होने नहीं देंगे।